जय हिंद। मैं शमशाद आलम। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो स्टेट वाइज हम लोग देखेंगे कि कौन सा स्टेट को कितना सीट है लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में, विधान परिषद में। आज सारे स्टेट के बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे कि कितना कितना सीट प्रदान किया गया है और देखेंगे कि कौन सा सदन को हम लोग अस्थाई सदन कहते हैं और कौन सा सदन को अस्थाई सदन कहते हैं। अब हम लोग इससे पहले हम लोग ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि संविधान का कौन सा आर्टिकल में राज्यसभा को रखा गया, कौन सा आर्टिकल में लोकसभा को रखा गया, कौन सा आर्टिकल में विधान परिषद को, कौन सा आर्टिकल में विधान सभा को रखा गया। तो हम लोग देखेंगे कि राज्यसभा को संविधान का आर्टिकल 80 में दर्शाया गया है। संविधान का आर्टिकल अनुच्छेद 80 में राज्यसभा को रखा गया है और आर्टिकल 81 में लोकसभा को रखा गया है और आर्टिकल 169 में विधान परिषद को रखा गया, 170 में विधानसभा को रखा गया। क्लियर हो गया होगा आप लोग को कि कौन कौन सा आर्टिकल में रखा गया है। अब हम लोग देखेंगे कि राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष होता है, लोकसभा का सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष होता है, विधानसभा का सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष होता है और विधान परिषद का सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष होता है। तो स्पष्ट रूप से बहुत ईजी वे में मैं बताना चाहूँगा कि राज्यसभा और विधान का सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष होता है। लोकसभा और विधानसभा का सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो आपका 5 साल होता है। अब इस दोनों में हम लोग देखेंगे कि अस्थाई सदन कौन है और अस्थाई सदन कौन है। तो राज्यसभा और विधान परिषद अस्थाई सदन है, लोकसभा और विधानसभा अस्थाई सदन है। अगर इन सदन में किन्हीं भाई साहब को अगर जाना है तो उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, उनकी उम्र क्या होनी चाहिए। तो लोकसभा और विधानसभा में जाने का जो उम्र है वो 25 साल, कम से कम मिनिमम 25 साल आपकी एज होनी चाहिए। 25 साल से एक दिन कम भी नहीं होनी चाहिए। राज्यसभा और विधान परिषद में जाने का जो उम्र है वो 30 साल है। बात यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप लोग को। अब देखेंगे हम लोग कि कौन सा स्टेट में राज्यसभा का कितना सीट है, लोकसभा का कितना सीट है, विधानसभा का कितना सीट है और विधान परिषद का कितना सीट है। लेकिन जितने भी स्टेट है सारे स्टेट में विधान परिषद नहीं है। महज 6 ऐसा स्टेट है भारत में जहां पर विधान परिषद है, बाकी सब में नहीं है। तो वो कौन कौन सा स्टेट है जहां पर विधान परिषद है वो भी हम लोग जानेंगे, क्योंकि हमेशा एग्जाम में ये सवाल पूछा हुआ सवाल है कि इनमें से किन के पास विधान परिषद है, कौन सा राज्य के पास विधान परिषद है। तो आपका 3 ऑप्शन वाला ऐसा स्टेट रहेगा जिसमें नहीं है और एक ऑप्शन आपका जो रहेगा वो है। वो देखेंगे कि कौन सा स्टेट में विधान परिषद है। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये टॉपिक और भारत के आम नागरिकों के लिए भी जानना ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा लोकसभा का सीट कौन सा स्टेट में कितना है। फॉर एग्जाम्पल कि मैं झारखंड का रहने वाला हूँ तो हमें ये पता होना चाहिए कि झारखंड के लोकसभा कितना सीट है, लोकसभा का कितना सीट है, राज्यसभा का कितना सीट है और विधानसभा का कितना सीट है। ये जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम लोग देखेंगे और चलते हैं उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश का हम लोग देखते हैं कि जो राज्यसभा का सीट है वो 31 है, 31 है, लोकसभा का 80 है और विधानसभा का 403 है और विधान परिषद का 100 है। यानी कि जितने भी स्टेट हैं भारत में, चाहे वो राज्य हो या केंद्र शासित प्रदेश हो, जितने भी स्टेट हैं सारे स्टेट में सबसे ज़्यादा जो सीट है वो उत्तर प्रदेश के पास है। ऐसा क्यों? राजस्थान का भी हो सकता था, पश्चिम बंगाल का भी हो सकता था, महाराष्ट्र का भी हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों? तो इस बात को हम लोग जानते हैं। भारत के संविधान में इस बात को कहा गया कि क्षेत्र के हिसाब से सीट का बंटवारा नहीं होगा। जब भी सीट का बंटवारा जो होगा, जो सीट आवंटित होगी वो जनसंख्या के हिसाब से होगा। अगर क्षेत्र के हिसाब से होता तो राजस्थान के पास सबसे ज़्यादा सीट होता, चाहे वो लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा का हो। लेकिन यहाँ पर जनसंख्या के हिसाब से आपको बेहतर तरीके से पता होगा कि भारत का जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन है। तो जनसंख्या के हिसाब से जो सबसे बड़ा राज्य है वो उत्तर प्रदेश है।
तो हम इस बात को कह रहे हैं कि जनसंख्या के हिसाब से सीटों का बंटवारा किया जाता है, इसीलिए उत्तर प्रदेश के पास सबसे ज़्यादा सीट है, चाहे वो राज्यसभा हो, लोकसभा हो, विधानसभा हो या विधान परिषद हो। तो अब देखते हैं दूसरा जो हमारा आता वो महाराष्ट्र आता। महाराष्ट्र के पास राज्यसभा का जो सीट है वो 19 है और लोकसभा का जो सीट है वो 48 है, विधानसभा का जो सीट है 288 है और विधान परिषद का जो सीट है वो 78 है। उसी तरह से आंध्र प्रदेश के बारे में भी हम लोग देखेंगे तो आंध्र प्रदेश में क्या है, 11 राज्यसभा का है, लोकसभा का 25 सीट है, विधानसभा का 175 है और विधान परिषद का 58 है। उसी तरह से बिहार के बारे में हम लोग देखेंगे तो बिहार में 16 जो है राज्यसभा का सीट है, 40 लोकसभा का सीट है और अभी हाल ही में चुनाव हुआ है तो विधानसभा का जो चुनाव हुआ था उसमें 243 सीट है और विधान परिषद का 75 सीट है। तमिलनाडु को हम लोग देखेंगे तो तमिलनाडु में 18 जो है राज्यसभा की सीट है, 39 लोकसभा का और 243 विधानसभा का सीट है। मध्य प्रदेश में 11 राज्यसभा का है, 29 जो है वो आपका लोकसभा का है और 230 जो है वो आपका विधानसभा का। अब हम लोग चलेंगे कर्नाटका और कर्नाटका के बारे में देखेंगे कि राज्यसभा का जो सीट है वो आपका 12 है, लोकसभा का 28 है, 224 जो है वो आपका विधानसभा का है और विधान परिषद का जो है वो आपका 75 है। अब यहाँ पे ये देख रहे हैं कि तमिलनाडु और एमपी में विधान परिषद नहीं है, तो आप लोग को पहले मैं बता चुका हूँ कि महज 6 ऐसा स्टेट है जहाँ पर विधान परिषद है। तो हम लोग 5 स्टेट देख लिए, पहला उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार और 5वां में आता है कर्नाटका। छठा हम लोग देखेंगे कौन सा स्टेट है जिसके पास अपना विधान परिषद है। गुजरात में भी सेम है, 11, 26, 182, राजस्थान में 10, 25, 200 और उड़ीसा में 10, 21 और 147 है। वेस्ट बंगाल में 16 सीट जो है वो राज्यसभा का है, 42 सीट जो है वो आपका लोकसभा का है और अभी हाल ही में चुनाव होने वाला है वेस्ट बंगाल में, वहाँ पर जो विधानसभा का सीट है वो आपका 294 है। अब हम लोग आगे चलेंगे और देखेंगे आपका केरल। तो केरल में जो है कि लोकसभा का सीट कितना 9 है, राज्यसभा का सीट जो 9 है और लोकसभा का जो सीट है वो 20 है और विधानसभा का जो सीट है 140 है। अब देखेंगे हम लोग तेलंगाना, तो वो छठा जो राज्य है जिसके पास अपना विधान परिषद है वो तेलंगाना है। क्लियर? तो 7 राज्यसभा, 17 लोकसभा, 119 विधानसभा और 40 आने की विधान परिषद सदस्यों का सीट है। उसी तरह से असम को देखेंगे 7, 14, 126। झारखंड, जो झारखंड का बहुत ही महत्वपूर्ण, इस बात को हम लोग समझ सकते हैं क्योंकि हम झारखंडी हैं तो हमको ये जानना जरूरी है कि झारखंड में राज्यसभा का सीट कितना है, लोकसभा का सीट कितना है और विधानसभा का सीट कितना है। तो राज्यसभा का जो सीट है वो 6 सीट है, लोकसभा का जो सीट है वो 14 है और विधानसभा का जो सीट है वो 81 सीट है, वो झारखंड का। अब पंजाब में देखेंगे 7 जो है राज्यसभा का, 13 जो है लोकसभा, 117 जो है वो विधानसभा का। छत्तीसगढ़ का भी 5, 11, 90, हरियाणा का 5, 10, 90, जम्मू एंड कश्मीर का 4 राज्यसभा का सीट है, 6 लोकसभा का और 87 जो है विधानसभा का। अब यूके, उत्तराखंड के बारे में हम लोग देखेंगे कि 3, 5 और 70, 3, 5 और 70, 3 जो है वो राज्यसभा, 5 जो है वो लोकसभा, 70 जो है विधानसभा। हिमाचल प्रदेश का हम लोग देखेंगे 3, 4 और 68, मतलब 3 जो राज्यसभा का और 4 जो है वो आपका लोकसभा का और 68 जो है वो आपका विधानसभा का। अब चलेगा अरुणाचल प्रदेश का 1, 2, 60, 1, 2 और 60, 1 राज्यसभा, 2 लोकसभा और 60 जो है वो आपका विधानसभा का सीट है। अब इसी तरह से हम लोग गोवा को देखेंगे तो गोवा के पास है 1, 2, 40, फिर आपका जो है त्रिपुरा को देखेंगे तो त्रिपुरा में 1, 1, 2, 60, 1 राज्यसभा, 2 लोकसभा और 60 जो है वो विधानसभा का। सेम आने की मणिपुर का भी देखेंगे, सेम मणिपुर का भी वही है 1, 2, 60 और मेघालय का भी 1, 2, 60। नागालैंड में 1, 1, 60, 1 राज्यसभा, 1 लोकसभा और 60 जो है वो आपका विधानसभा। मिजोरम का 1, 1, 40
और सिक्किम का जो है वो 1132। यहाँ तक आपका जो है वो स्टेट है, यहाँ तक स्टेट है। अब इसके बाद जो है दिल्ली, पांडिचेरी, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दमन दीप, दादर नगर हवेली और लक्षद्वीप, ये आपका केंद्र शासित प्रदेश है। तो केंद्र शासित प्रदेश हमारे पास कितना है? 7 केंद्र शासित प्रदेश है। तो 7 में से महज 2 ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा है। लोकसभा का सीट भी है, राज्यसभा का भी सीट है और विधानसभा का भी सीट है। बाकी जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां पर ना लोकसभा है, ना वहाँ राज्यसभा है, ना वहाँ विधानसभा, सिर्फ लोकसभा का सीट है। तो हम लोग देखते हैं कि वो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पर 3 राज्यसभा का, 7 जो है आपका लोकसभा का और 70 जो है वो आपका विधानसभा का। उसी तरह से पांडिचेरी 1130। बाकी जितने भी आपका अंडमान निकोबार में 1 लोकसभा का सीट है, दमन द्वीप में 1 लोकसभा का सीट है, चंडीगढ़ में 1 लोकसभा का सीट है, लक्षद्वीप में 1 लोकसभा का सीट है और दादर नगर हवेली में भी 1 लोकसभा का सीट है। ये आपका पूरा विस्तार रूप से बताया गया। यहाँ पर सवाल हमेशा पूछता है आपका स्टेट वाइज के हिसाब से। तो आज की क्लास यहीं पर खत्म होता है। जय हिंद, जय भारत।